के बिना वो कार्य नहीं हो सकता। पंडित जी का जब समय रात्रि आती है ना, तो वहां पर सब आकर के नहीं इतना लेंगे आप क्या सोचते हैं? ब्राह्मण के हृदय से पुण्य निकलता है, आशीर्वाद निकलता है? कभी नहीं। इसी कारण आज इतने देख ही रहे हैं केस। तो जिस घड़ी में ब्राह्मण ने कहा है कि इस घड़ी में फेरे आदि का समय है, उस समय नहीं, महाराज आधे घंटे में करवा दीजिए ना। वो आधे घंटे वाले पंडित जी आते हैं, फिर आधे घंटे के बाद में फिर चक्कर ही लगाते रहते हैं। बोली राधे राधे। एक बार बलदाऊ दादा अपने ब्रिज की याद सताने लगी। कन्हैया, लाला तुमको ब्रिज की याद ना आ गई? मोह लाला ब्रिज की घनी याद आ गए। दादा वो याद तो आवे, तो लाला चले ना ब्रिज। मुझ कुछ राज के कार्य जो पूरे करने, आप ही काम करो, आप चले जाओ। बलदाऊ दादा ब्रिज में गए, सबसे मिले। सभी ब्रिजवासी अति प्रसन्न हुए दादा को देख के। गर्मी को समय दादा को स्नान को समय भयो। यमुना जी को क्या हुआ? राधेश्याम क्या हुआ? दादा ने यमुना जी को बुलाया, यमुना जी ना आई। क्रोध में आके बलदाऊ दादा ने कही, आप हमारे वीर पराक्रम को भूल गए हो। अपने हर मूल से यमुना जी को ऐसो खींचो, 3 जगह से यमुना जी टेढ़ी हो गई आज भी ब्रिज में। यमुना जी ने प्रकट होकर दादा से क्षमा प्रार्थना करी। और राजाओं को ये बात पता चली कि द्वारकाधीश को जो बड़ो भैया है ना, हलमू सलवारो, वो या समय अपने ब्रिज गयो। कन्हैया सु ज्यादा कोई सु डर लगे तो बलदाऊ दादा से डर लगे सबको कि हलमू सलवारो ऐसो मारे एक ही बार में धड़ाम कर दे भैया। जा करके एक राजा था जिसका नाम था पौंड्र, जिसका मित्र था काशी नरेश। कहता है, मित्र एक काम किया जाए, अब दरबार लगाया जाए और दरबार लगा करके हम सबकी सुनेंगे। दरबार लगने लगा। मित्र तुम तो सबकी समस्याओं का समाधान करने लगे हो, तुम तो भगवान हो मित्र। काशी नरेश के कहते हैं ना, मूर्ख और शंख दूसरे की फूंक से ही बजते हैं। अब तो शंख हाथ में ले लिए, चक्र लेके रखता है, 2 हाथ कृत्रिम रूप से बनवा लिए, 4-4 हाथ का चतुर्भुज रूप रख करके पौंड्र घूमता है। कहने लगा, मित्र अब सत्ता को और आगे बढ़ाया जाए, एक काम करो, द्वारकाधीश इस समय अकेले, बलदाऊ दादा ब्रज में गए, क्यों ना एक चिट्ठी लिख के भेज दो कि असली वासुदेव आप ना हो, हमें भगवान। दूसरे के फूंकने से मूर्ख को संग बजते ही हैं। काशी नरेश के कहने से पौंड्रुक ने एक खत लिखवा करके संदेश भिजवा दिया। किनको? द्वारकाधीश को। द्वारकाधीश के सभा में उद्धव जी के हाथ में पत्र जैसे ही लगा, पढ़ने लगे। पढ़ने के बाद हंसे, कहने लगे, महाराज आपकी छुट्टी हो गई। क्या हुआ?